Okay, now I want to start off with Zoya. और जब जोया की बात निकली ही है तो एक शेर और सुन। Oh my God, मैं अभी वाला सुना दे। बिना ऊन के स्वेटर कोई बुन नहीं सकता, ये था ना? या बिना ऊन के स्वेटर कोई बुन नहीं सकता, जो एक्सरसाइज कर रहा हो वो किसी की सुन नहीं सकता। I really want to tell you one thing कि जो जितनी भी भयंकर शेर व शायरी आपने सुनी जोया के मुँह से, ये दिव्य ने लिखी थी, दिव्यनिधि एंड अपराजिता आर राइटर्स, और ये दोनों क्या कमाल लिखते हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बिकॉज दे बोथ आर माई फ्रेंड एंड दे बोथ आर लाइक रियली गुड, वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ माइंड, बट इतने टैलेंटेड है ना, क्या क्या शायरी बुलवाई है उन्होंने जोया से, मैम सीरियस। और अभी इनफैक्ट रिपीट भी हो रहा है, मैं क्योंकि घर पे जब भी होती हूँ तो मैं तो वैसे अच्छे से और ऐसे देखती हूँ रिलीजियसली, बिकॉज ऑफ कोर्स वाइल्ड शूटिंग यू नो कुछ एक एपिसोड्स मिस हो जाते हैं, लेकिन अब मैं देखती हूँ और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। वही आई मीन इत्तेफाक की बात है, और मे बी इट वॉज मेंट टू हैपन दैट वे। I always keep telling you, I keep watching some episodes or some video of ours in the sense कि तुम लोग हो और मैंने या तो उस पर काम किया या तो मैंने फोटोग्राफ्स लिए या तो इंटरव्यू लिया, so I keep watching them for some reason. I remember that you know it always used to happen till the last day of my shoot कि ऐसे कुछ भी अच्छा सीक्वेंस होता था ना, मैं देखती थी अरे वैशाली को बुला लो, अच्छी पिक्चर्स आएंगी अभी यू नो। और क्योंकि ऐसा एक्चुअल में होता ही था, जब आपको पता है कि आप कुछ ऐसे इवेंट होने वाला है या किसी स्पेशल सीक्वेंस के लिए यू आर रेडी, तो फिर आपको लगता है कि अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स तो होनी ही चाहिए। So true. So I was actually watching हलचल हुई वाला ड्रीम सीक्वेंस एंड फिर मैंने वो एपिसोड I think that was the first no, that was not the first episode. I think that was for the first time when I wore sari in the show. Is it? Probably. So, yeah. Probably. Yeah. बोलना हल्की हल्की was after that. Yeah. बोलना हल्की हल्की was after that? अगर मैंने कोई गलती कर दी तो ऐसे माफ कर दीजिए, हो जाएंगे, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। But I think so. ये this हलचल हुई was the first time when I wore sari. Are you sure? I'm not sure. ये शादी की रस्म थी और हाँ. वो पकोड़े वाले, भांग के पकोड़े वाले कब था? नहीं हुआ, वो अभी नहीं हुआ है। See, this was shot sometime in May because my I put it up on 9th of May 2013. The episode was aired on 10th of May 2013 and I believe we shot for Oh my God. the So good with dates, other yeah. one sometime in March or April. Didn't we? नहीं सी मैं क्योंकि आई टोल्ड यू ना दैट आई एम वाचिंग दिस रिपीट टेलीकास्ट ऑफ अ शो, सो आई डोंट थिंक सो दैट बोलना हल्के हल्के आ चुका नहीं आया है, सो चल कुछ नहीं, इसके बाद वो भी जाके देखेंगे। हाँ प्लीज़, अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। नहीं हम अभी जाके देख लेंगे ना। हाँ अभी जाके हम कुछ और एडिट कर सकते हैं। बट ऐसा मुझे लग रहा है, अरे बिकॉज नो यार, ये तो एपिसोड आपने मुझे दिखाया है। हाँ ये तो मैंने अभी दिखाया। हाँ ये आपने मुझे आगे वाला 40वां एपिसोड। Oh my God, no. Then absolutely wrong. Whatever I have said, cause मैं रिपीट टेलीकास्ट जो देख रही हूँ उसमें अब तक मैंने नहीं पहनी है साड़ी, एंड दिस तो वैशाली शोड मी टुडे ओनली। Yeah, but no, that was not for the first time. Yeah, I think बोलना हल्के हल्के was the first time. I think so. I think तभी तो वो No, that was the first song sequence I remember for sure. But हाँ, तो साड़ी पहनी थी। Yeah, I He know, was I like was very stunned to look at you was what Asad's I know. whole गुल scenario ने शूट was. किया था, हाँ, डांट गुल ने शूट किया था रात को 3 बजे। I so remember that one. Wow, we've got some memories, isn't it? Some amazing memories. What else do you remember about Zoya other than the shairi? I think see Zoya's approach towards life, that was something which was really commendable, you know. And मुझे ऐसा लगता है कि जोया का कैरेक्टर was strong only because of this. I'm not saying the other characters I have played were weak or something, but Zoya was different because she used to wear jeans and shirts, you know. And she was not A lot of English dialogues. that also because and she was not a blind follower or anything, you know. वो उसको हर चीज़ में she used to find logics and she used to find the what you can say relevance कि whatever we have been told उसका आज के डेट पे कुछ relevance है या नहीं, so that's why
आई थिंक जोया जो था वो एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर था जो कि लेकिन जोया ने सबसे ज्यादा फेक मारी है असद के सामने। अरे बहुत इनफैक्ट गुल called me I think yesterday or day before yesterday and she was laughing and so what happened? फिर तुम्हारा मैं और गोरखी कुछ एपिसोड देख रहे थे और यू नो दे वर लाफिंग ऑन दैट डायलॉग कि मुझे कराटे आते हैं और मेरा हाथ इतना स्ट्रॉन्ग है कि कभी कभी मैं सल्यूट करती हूँ और खुद ही बेहोश हो जाती हूँ। मैन ऐसे ऐसे डायलॉग। हाँ यस डेफिनेटली। मैं तो ऐसा ही होता था यार, कभी भी कुछ अच्छा सीन आता था, अच्छा डायलॉग आता था, मैं इमीडिएटली उनको मैसेज कर देती थी, अपू और टीवी को, कि क्या लिखा है तुम लोगों ने बॉस। मैं दैट्स व्हाई यू नो आई हैव टोल्ड यू कि ये टीम वर्क ही था। जो भी कुछ आप लोगों को दिखा है यू नो वो किसी एक के बदौलत नहीं है। इट वॉज ऑलवेज अ टीम वर्क। So true, and it always is. Yeah, Creating definitely. a show is always a teamwork. Definitely. And I understand that the face of it all is the leads, or even the parallel leads, or the strong characters Actors, like yeah. Momani, Yeah. Fir Pukhi. It's them who create. I mean, whether it was Takya Kalam that come across. That makes the show different. Definitely. And more memorable. Yeah. It's like a tagline. Yes. But you know बहुत like camera team का इतना वो होता है, and then writers and then directors and all. So yeah, अगर see everybody is playing their own parts, you know. But एक जो final product निकल के आता है वो तो एक अच्छी अगर टीम नहीं होगी तो that's actually not possible. So true.